नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं IRFC स्टॉक्स के बारे में। और इस स्टॉक्स में मैं आपको लगातार अपडेट देते हुए चल रहा था और इस स्टॉक्स में मैं आपको बता रहा था कि स्टॉक्स हमारा इस लास्ट के लो को तोड़ते हुए दिखाई दे सकता है। क्यों? क्योंकि स्टॉक्स जब ऊपर की तरफ जाता है तो इसी के हाई और लो को टेस्ट कर रहा था बार बार। अगर आप देखेंगे तो इसका हाई यहाँ पर टेस्ट हुआ, फिर स्टॉक्स ने यहाँ पर टेस्ट किया इस ग्रीन कैंडल में और प्राइस को रिजेक्ट करते हुए नीचे की तरफ क्लोजिंग दी। यहीं पे स्टॉक्स ने 50 डेज के मूविंग एवरेज का रेजिस्टेंस लिया। और अगर आप देखेंगे तो जब स्टॉक्स एक के बाद एक हाई बना रहा था तो स्टॉक्स ने टॉप पर इन्वर्टेड हैमर कैंडल बना करके हमें इंडिकेशन दिया था कि स्टॉक्स में गिरावट होगी। और अभी तक ये गिरावट कंटिन्यू दिखाई दे रही थी और स्टॉक्स इस रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा था। और जब मैंने आपसे समझाया था कि ये जो लो था, जो लगभग 178 रुपए का था, इसको तोड़ने के बाद आप देख सकते हैं कि धीरे धीरे करके स्टॉक्स रेड कैंडल और लो बनाते हुए नीचे की तरफ आ रहा था। कल के दिन स्टॉक्स ने फिर से हमारी इन्वर्टेड हैमर बनाई थी सपोर्ट के पास में और ये जो लो था ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट था। और मैंने आपसे कहा था कि हमें केवल वेट करना है जब तक स्टॉक रेड कैंडल बनाएगी, लो बनाएगा तब तक। आज स्टॉक्स ने रेड कैंडल बना दी है, लो भी बना दिया है, लेवल को भी तोड़ दिया है। तो अब स्टॉक्स का सपोर्ट लेवल अगर आप देखेंगे तो 171.33 के आसपास का है और अगर मेजर सपोर्ट लेवल लेंगे तो 170 रुपए का है। अब हमें यहाँ तक का एटलीस्ट वेट करना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, यहाँ पे हमें सपोर्ट पर आने के बाद बिल्कुल बाइंग नहीं करनी है, हमें वहां पे कंफर्मेशन का वेट करना है। क्योंकि अगर 170 का लेवल टूटेगा तो फिर देखिएगा इस कैंडल का जो लो है 164 रुपए का और इस कैंडल का हाई अगर आप देखेंगे तो पहले भी बहुत बार टेस्ट होते हुए दिखाई दिया है। तो इसलिए 164 रुपए का लेवल हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट होने वाला है। अब यहाँ पर आप केवल एक ही काम कर सकते हैं और वो काम ये है कि रेड कैंडल जब तक बनेगी इंतजार करना है। क्योंकि एक तो स्टॉक 50 डेज के मूविंग एवरेज के नीचे आ चुका, सपोर्ट लेवल को तोड़ चुका, बड़ी रेड कैंडल बनाई है और स्टॉक्स अब अगर 2 से 3 बड़ी रेड कैंडल बना देता है तो फिर यहाँ तक आने में इसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। साथ ही 200 डेज का मूविंग एवरेज और 150 डेज के मूविंग एवरेज का ये सपोर्ट ले सकता है। तो इसलिए हमें केवल वेट एंड वॉच का काम करना है। छोटे से टारगेट की बात करें तो इस कैंडल के लो का टारगेट रखिएगा 176, फिर इस कैंडल का लो 178 और फिर अगर स्टॉक ऊपर जाता है तो फिर आप 181 और 80 रुपए का टारगेट रख सकते हैं। आशा करता हूँ कि वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। खास करके स्टॉक टॉप पर इन्वर्टेड हैमर बना रहा है तो भूल करके भी स्टॉक्स में एंट्री नहीं लेना है। कुछ स्टॉक्स ऐसे भी है जो मैं आपको आज बताने वाला हूं और वो स्टॉक्स कल गिरने वाले हैं क्योंकि उन्होंने अपने एक तो ऑल टाइम हाई पर इन्वर्टेड हैमर बनाई है। तो चलिए वीडियो को यहीं विराम करते हैं। धन्यवाद, मिलेंगे नए वीडियो।